Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली में बाटला हाउस में आज अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल सकता है। बड़ी खबर दे दी, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कल रात से ही इन इलाकों में बैरिकेडिंग शुरू कर दी थी। डीडीए ने जिन मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया था वह पूरी तरह से खाली हो रहे हैं। लोग अपने अपने सामान को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। 16 जून को अशोक विहार के जेलर वाले बाग में सैकड़ों अवैध झुग्गियों को गिराया गया था। वहीं आज बाटला हाउस के मुरादी रोड पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सोलह और 18 जून की ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली में आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें, बाटला हाउस इलाके के मुरादी रोड में डिमोलिशन को लेकर बाकायदा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर तैयारी की गई है। 52 प्रॉपर्टीज को डीडीए का नोटिस जारी किया गया है। 32 प्रॉपर्टी ऐसी है जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई गई है, तो 20 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जा रहा है, जिन्हें डिमोलिश किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर तैयारी कर रही है। डीडीए ने 52 प्रॉपर्टीज को लेकर नोटिस जारी किया। इसमें कई कोर्ट चले गए। 32 प्रॉपर्टी पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक भी लगा दी। माना यह जा रहा है कि 20 प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन देखने को मिल सकता है। इसी रोड पर आगे चलकर तमाम जो ये घर है बाईं तरफ भी नोटिस लगाए गए थे डीडीए की तरफ से, जिसके बाद ये लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ से जो सरगर्मी है वो बढ़ रही है। डीडीए की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो की जाए। और कुछ लोग इस सिलसिले में क्योंकि कोर्ट भी गए, बताया जा रहा है कि करीब 60 के करीब घरों पे नोटिस थे, जिसमें से करीब 32 लोगों को स्टे मिल चुका है। लेकिन आज सुबह के वक्त यहाँ पर सरगर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आपको मैं दिखाऊं कि पुलिस यहाँ पर पहुंची है। अभी कुछ देर पहले जो ड्रोन है वो उड़ाए गए और उनके जरिए देखा गया कि हालात को देखा गया कि किस तरह के हालात है, क्योंकि और रात के वक्त यहाँ जो ये बैरिकेड है वो लाए गए थे और पुलिस लगातार अब उसके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। ओखला के जो एसएचओ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड आपको नजर आ रहे हैं और एसएचओ ये भी कहते नजर आए कि और जो बैरिकेड है वो मंगाया जाए ताकि आगे भी लगाया जा सके। तो ये सिचुएशन इस वक्त बाटला हाउस के मुरादी रोड पर नजर आ रही है, जहां डीडीए की तरफ से हो सकता है कि जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो की जाए, उसकी तैयारी पुलिस करती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से इसी तरह की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बनी हुई है और काफी दिन हो गए, क्योंकि 15 दिन के जो नोटिस है वो लगे थे। 26 मई को लगाए गए थे नोटिस और अब काफी दिन बीत गए हैं। इस तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ की जा सकती है डेमोलिशन की, ये लोग अंदाजा अब लगा रहे हैं। उसकी तैयारियां यहाँ पर अब दिखाई देने लगी है। बाटला हाउस में डीडीए की ओर से जिन मकानों को तोड़े जाने की नोटिस चिपकाए गए हैं, उस गली में बारात घर के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रखा है। सभी बैरिकेड दीवार के किनारे साइड में रखे गए हैं। पुलिस के द्वारा बैरिकेड लाए जाने के बाद से इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुरादी रोड पर कुल 34 बीघा जमीन है। डीडीए का कहना यह है कि इनमें से 2.8 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ बाटला हाउस से लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, अब जिन मकानों पर तो स्टे आ गया है, अंतरिम रोक है, उन्हें तो राहत मिल गई है फौरी राहत से ही, लेकिन जिन पर आज कार्रवाई होने का पूरा अंदेशा है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं और स्थिति बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस वक्त की जो सिचुएशन है मैं दिखा दूं। पुलिस अपने पूरे काफिले के साथ जो हालात का जायजा है बाटला हाउस में वो ले रही है। उन गलियों को चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो गलियां है तंग गलियां है बाटला हाउस में, और जो जामिया थाने के एसएचओ है वो पुलिस कर्मियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देख रहे हैं कि कहाँ जो बैरिकेडिंग है वो की जाएगी अगर डीडीए की कार्रवाई होती है। देखिए एक पूरा प्रोसेस है। डीडीए पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि उसकी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस अपनी जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए, तो इसलिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है कि डेमोलिशन की कार्रवाई अगर होती है आने वाले समय में, आज होती है, कल होती है, जब भी होती है, एक नक्शा भी आपको एसएचओ के हाथ में दिखाई देगा जिसमें बाकायदा
ये तमाम चीजें हैं कि किन किन घरों में को नोटिस दिया गया है, मिला है और सिचुएशन क्या बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि बटला हाउस का जो इलाका है आपको पता है कि पुलिस के लिए भी एक चुनौती रहेगी कि अगर यहाँ डेमोलिशन की कार्रवाई होती है तो पहले से ही तमाम जो तैयारियां हैं वो पुलिस की तरफ से यहाँ की जा रही है। और जहां तक घरों की बात है तो करीब 50 से ज्यादा जो घर है उनको डीडीए की तरफ से नोटिस दिया गया था। 26 मई को ये नोटिस लगाए गए थे 15 दिन के लिए कि कोर्ट का ऑर्डर है आप घरों को खाली कर दे, लेकिन उसके बाद कुछ लोग फिर से कोर्ट पहुंचे और 30 से 32 जो अमानतुल्लाह खान है ओखला के विधायक, उनकी तरफ से बताया गया है, रात उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि करीब 32 लोगों को स्टे मिल चुका है। आप बने रहे हमारे साथ, बड़ी खबर दे दी दर्शकों को। दिल्ली के गोकुलपुरी में डीडीए का बुलडोजर चल गया है। लोनी रोड पर बनी झुग्गियां गिराई गई हैं। 40 अवैध झुग्गियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तस्वीरें भी आ चुकी हैं। लोधी रोड पर बनी हुई झुग्गियों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुल 40 अवैध झुग्गियां हैं जिन्हें गिराया गया है। इस वक्त जितने भी अतिक्रमण किए हुए स्थल हैं, जहां जहां झुग्गियां बना ली गई सरकारी जमीन पर, उन जमीनों को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के बाटला हाउस में जहां एक तरफ बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है तो लोनी रोड पर झुग्गियों को ढहा भी दिया गया। हालांकि व्यवस्थाएं बनी रहें, माहौल खराब ना हो, इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद रहा। 40 अवैध झुग्गियां हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। दिल्ली के गोकुलपुरी में डीडीए के बुलडोजर चलने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। नहीं भेजनी नहीं, बस जेसीबी इधर आएगी ना, सामान भरो आप। गोकुलपुरी की तस्वीरें एक बार फिर से आप देखें। जेसीबी लगातार अपनी तेज रफ्तार से चल रहा है और इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि पहले लोग केवल टेंट बनाते हैं, वहां पर कब्जा करने का काम शुरू होता है, फिर धीरे धीरे टेंट ईंट और सीमेंट का रूप ले लेता है, वहां पर स्थायी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। गोकुलपुरी की भी तस्वीरें कुछ यही बता रही हैं। 40 अवैध झुग्गियां जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, सभी को ध्वस्त किया गया। अब मलबा हटाने का काम भी इसके साथ साथ ही चल रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। इधर बाटला हाउस की भी तस्वीरें आपके सामने। बाटला हाउस में तैयारियां हो चुकी हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और किसी भी वक्त वहां पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। शोएब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, दोनों तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। गोकुलपुरी में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बाटला हाउस में कभी भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। क्या बुलडोजर वहां पहुंच गए हैं? क्या प्रशासनिक अमला वहां पर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, प्रशासनिक अमला तो नहीं आया लेकिन पुलिस जरूर यहाँ पर पहुंची हुई है। पुलिस हम लगातार दिखा भी रहे हैं और यहाँ थोड़ा सिचुएशन उन इलाकों से अलग है। मीनाक्षी, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, एक तो गलियां बहुत तंग है, यहाँ बुलडोजर पहुंचना बेहद मुश्किल रहेगा। एक चुनौती रहेगी कि बुलडोजर इन गलियों में कैसे आएगा। ऊपर तारों का जंजाल है पूरा और इसके अलावा जो गलियां है बहुत छोटी है। लेकिन दूसरा तरीका डीडीए को अपनाना पड़ेगा अगर उसकी तरफ से डेमोलिशन की कार्रवाई कोई की जाती है, क्योंकि पूरी तरीके से अगर देखें तो पिछले कई दिनों से ये गहमा गहमी चल रही है। मैंने बताया कि 15 दिन का नोटिस था, लेकिन अभी अगर देखें तो 18 दिन तो इस महीने के हो गए हैं और 5 दिन यानी कि 23 दिन के करीब हो गए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई डीडीए की तरफ से नहीं की गई। वो इसीलिए क्योंकि कुछ लोग इस पे ले आए हैं। लेकिन पुलिस के पास चूंकि डीडीए का नोटिस पहुंचा हुआ है और ये कह दिया गया है कि आप अपनी जो तैयारियां है
वो पूरी कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की किसी तरह की सिचुएशन पैदा ना हो, इसलिए पुलिस आज यहाँ पर आई है और पूरी तरीके से ड्रोन के साथ आई। वो देख रही है कि छतों पर किसी तरह की कोई शोएब, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी कोई कार्रवाई शुरू होती है हम दोबारा आपका रुख जरूर करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।